अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, बिल्कुल आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले जी बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो और उनके साथ-साथ पीएम मोदी की। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में बहुत कोई ख़ास अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है वो खालिस्तान के लोगों को लेकर जो खालिस्तानी मूवमेंट या कह लीजिए खालिस्तानी सपोर्टर्स जो कनाडा में पाए जाते हैं, उन्होंने अक्सर ही जो है वो भारत को निशाना बनाया और वहां से कई तरह की बातें की गई जो कि डेफिनेटली कोई भी कंट्री जो है वो भारत हो या जो भी कंट्री हो वो इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सपोर्ट किया उन लोगों को और कहा कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन अभी हमने देखा कि जी वहां से यानी कि कनाडा की अगर हम बात करें तो जी कैनेडियन इंटेलिजेंस के चीफ जो हैं यानी कि उन्होंने विजिट करने की बात की जा रही है उनकी भारत में। जी हाँ, भारत ने इनवाइट किया है इंटेलिजेंस चीफ को कैनेडियन और उनकी वहां पे विजिट होगा। और ये देखते हुए भी कि काफी ज्यादा टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में रही है और अभी भी कोई खास अच्छे ताल्लुकात नहीं है, फिर भी अगर ये इनविटेशन दिया गया है तो डेफिनेटली भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी और तरीके से लेकर चल रहा है और उसमें वो अगर ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करनी चाहिए तो वो मुलाकात कर रहे हैं। और उस चीज को लेकर जो एक बाकी कंट्रीज में खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि हर तरह के जो टर्म्स है हर तरह की बातचीत या डायलॉग जो है उसका रास्ता बंद कर दिया जाता है, वो भारत करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ को नहीं बुलाया गया है, कई यूरोपियन कंट्रीज के भी इसमें इंटेलिजेंस चीफ जो है वो शामिल होंगे और वो इस कह लीजिए इस समिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई, जी हाँ आईएसआई जो है वो इसमें शामिल नहीं है। आईएसआई के चीफ जो है उनको इनवाइट नहीं किया गया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे इवेंट्स देखते हैं जिसमें कि तमाम दुनिया से ही लोग आकर शामिल हो रहे होते हैं और उसमें पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया जाता। इससे पहले भी कई समिट्स ऐसे हुए हैं डिफरेंट जिसमें कि भारत शामिल रहा या जिसमें कह लीजिए चाहे वो इवन क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हुआ हो और कई दूसरे इंपॉर्टेंट किस्म के समिट्स जो हैं और मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं जिसमें बाकी दुनिया से कई कंट्रीज के जो लोग हैं या हेड ऑफ स्टेट्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस के चीफ हों या दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हों, उनकी मीटिंग्स करवाई गई या उनके बीच में जो है समिट्स जो है वो अरेंज की गई, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर भी भारत में जैसे बताया जा रहा है कि कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके जो है इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो भी आएंगे, कैनेडियन भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान अगर ये समझे कि जी टेररिज्म की वजह से या दूसरे जो इश्यूज हैं उसकी वजह से जो है भारत इनवाइट नहीं करता पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही समझ रहे हैं और भारत को इस बात का पूरी तरीके से राइट है कि अगर आप अपने यहाँ से टेररिज्म को कंप्लीटली ना से लेकिन कुछ किसी हद तक अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप ये चाहेंगे कि भारत में अगर कोई इवेंट होता है, कोई इस तरह की समिट होती है या मीटिंग होती है तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी शिरकत की जाएगी या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जाएगा, तो ऐसा होता हुआ कम से कम हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान को मौका मिला, लेकिन वहां पर भी भारत ने आने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई वो मैच खेलने के, जाहिर है उनकी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, उनकी गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं थी, तो उसपे बजाय उनकी गवर्नमेंट को बुरा भला कहने के कि जी बाकी टीम्स तो आ रही हैं तो जी हमारे यहाँ आपकी टीम क्यों नहीं आई है और इस किस्म की बातें करने के बजाय अगर पाकिस्तान इस तरफ ज्यादा देख ले कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमारे लोगों में या हमारे कंट्री के सिस्टम में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से भारत आना नहीं चाहता, तो शायद हमारा मसला जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, लेकिन या हम उसको सॉल्व कर सके, लेकिन हम उस तरफ नहीं देखते और यही हुआ है
कि कई समिट्स ऐसी, कई मीटिंग्स ऐसी, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जिसमें पाकिस्तान को होना चाहिए था, पाकिस्तान का काफी फायदा था, पाकिस्तान वहां जाके बात कर सकता था, अपनी बात भी रख सकता था, दूसरों से सीख भी सकता था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और हर उस समिट, हर उस मीटिंग का हिस्सा भारत रहा है। अब अगर कोई ये कहे कि जी भारत ऐसा होने नहीं दे रहा, भारत ऐसा कर नहीं रहा, तो भारत की तरफ से जो डिमांड्स पाकिस्तान के लिए आती हैं वो सिर्फ एक ही होती है, और वो ये कि आप टेररिज्म को कंट्रोल करें। अब अगर टेररिज्म को कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे, आपके हालात ऐसे हैं कि कभी टीटीपी अटैक कर रही है तो कभी बीएल अटैक कर रही है, कभी कोई इशू है और कभी कोई इशू है, और उसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे, तो फिर डेफिनेटली आपको कहीं और किसी और कंट्री को तो भूल ही जाइए, भारत भी जाहिर है कि आपको इनवाइट नहीं करेगा। इसलिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है उसने कभी भी, या इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसके साथ भारत को हमेशा शिकायत रही है। इसलिए कि जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स निकले, चाहे किसी किस्म का कोई अटैक हुआ या किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ जिसमें टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट रही, उसका नुकसान सबसे ज्यादा भारत को हुआ है। और भारत जाहिर है इस बारे में बात करता रहा है, बार बार बताते रहे हैं, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो या मुंबई अटैक्स हो, किसी चीज के लिए भी पाकिस्तान ने कभी भी कोशिश नहीं की कि इन तमाम शिकायतों को दूर किया जाए। हमेशा यही कहा गया कि जी हमारा नाम लगा रहे हैं, ये ऐसे ही हमारा नाम लिया जा रहा है क्योंकि इनसे इनकी हमारी बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, 1947 में कंट्री तो बन गई थी, ये चीजें कई बार जो है हमारे यहाँ टीवी चैनल्स के ऊपर 4-5 साल पहले हमारे पैनलिस्ट भी कहा करते थे, और हम यही समझते थे कि शायद पाकिस्तान को दिल से नहीं माना गया है। लेकिन कई पैनलिस्ट जो हैं भारत के, उन्होंने हमारी करेक्शन की और हमें बताया कि नहीं, अगर ऐसा होता तो हम तो अपना जो कह लीजिए कि अपनी एम्बेसी या अपना हाई कमीशन आपके यहाँ ओपन ही ना करते, आपके यहाँ होता ही ना। लेकिन जाहिर है इस किस्म की बातें जब उन्होंने की तो बहुत से लोग जो हैं उनको ये बात समझ में आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको ये चीजें समझने की जरूरत है, जिनको इन चीजों पे काम करने का इख्तियार है, जो इस इतने पावरफुल हैं कि वो जाकर जो है वो एक तरह से पॉलिसीज बनाते या बिगाड़ते हैं, वो ये बात समझने में नाकाम रहे हैं। अब एक बार फिर भारत में जो है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ जो हैं वो पहुंचेंगे, जिसमें कि कनाडा भी शामिल है। एक जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि कनाडा और भारत के टर्म्स इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इतने तो भारत और पाकिस्तान के भी नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि कनाडा और भारत के दरमियान जो है जो कुछ भी टेंशन या इश्यूज चल रहे थे उसको उन्होंने सॉल्व करने का फैसला किया है और उस पर वो बातचीत करने को तैयार है। लेकिन क्या पाकिस्तान की एजेंसी इस बारे में सोचेगी कि वहां पर वो इनवाइटेड नहीं है? हालांकि सब लोग आ रहे हैं, सब कई कंट्रीज की एजेंसीज जो है वो वहां पर मौजूद होंगी, लेकिन पाकिस्तान की नहीं होगी। यानी कि सिर्फ इकोनॉमी की ही बात नहीं है। वैसे तो खैर इकोनॉमी भी एक तरह से काफी बड़ा एक इशू है और काफी इम्पोर्टेंट एक चीज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया में कोई कंट्री भी जो है वो इस वक्त पूछ नहीं रही है, किसी भी इवेंट में कोई खास इनविटेशन आता हुआ दिखाई नहीं देता। और जाहिर है अगर आपकी इकोनॉमी खराब होगी, अगर हर एक को ये लगेगा कि आप अगर पहुंच गए तो आप वापस कैसे जाएंगे, वापसी का किराया है या नहीं, अगर इस किस्म की बातें दिमाग में लोगों के रहेंगी तो फिर यही होगा। दूसरी तरफ उन लोगों ने ये भी देखा, बल्कि भारत ने भी ये देखा कि भारत की टीम जो है वो बहुत शानदार तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। लेकिन हमारी तरफ के जो लोग थे, यानी जो मेंबर्स थे जिन्हें वहां पे मौजूद होना चाहिए था, उस ट्रॉफी को भारत के कप्तान जो है उनको देने के लिए, भारत की टीम की हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए कि जी आप बहुत अच्छा खेले हैं, उसके बजाय पाकिस्तान से जितने लोग भी थे, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब थे या कोई थे, वो सबके सब जो थे वो हो गए गायब। जी हाँ, ना तो मोहसिन नकवी साहब कहीं पे दिखाई पड़ रहे थे और ना ही दूसरे लोग दिखाई दे रहे थे कि जिनसे कि आप ये उम्मीद लगाते हैं कि जी इनकी जिम्मेदारी है कि अगर इन्होंने, ये एक तरह से समझे कि बोर्ड के चेयरमैन है, यानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, और अब होना तो ये चाहिए कि ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं इनको सामने आना चाहिए था और इनको चाहिए था कि ये आके, और इनके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो कह लीजिए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब,
उनको भी वहां पर होना चाहिए था भारत की टीम की तारीफ करने के लिए, भारत की टीम को ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन वो भी हमें कहीं पर दिखाई नहीं दिए। जबकि मोहसिन नकवी साहब की अगर मैं बात करूं तो जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उससे पहले आपको हर जगह दुबई में दिखाई दे रहे थे, और हर जगह आपको ये साहब जो हैं ये घूमते फिरते भी दिखाई दे रहे थे, और बताया यही जा रहा था कि जी ये वहां पर जो इंतजामात हैं, जो चीजें हैं उनको देखने के लिए गए हैं, इसलिए कि पाकिस्तान होस्ट था इस बार। लेकिन यानी पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी टीम जीतेगी उसको वो जाकर ना सिर्फ ये कि मुबारकबाद दें, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो पहुंचते और वो पहुंचकर जो है वो ये किया जाता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरह से ना सिर्फ ये कि इस ट्रॉफी को देते, बल्कि साथ साथ एक तरीके का मैसेज भी दे सकते थे वो पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान की तरफ से भारत को, कि जी हम आपकी खुशी में खुश हैं। लेकिन हमें ऐसा होता हुआ अनफॉर्चुनेटली दिखाई नहीं दिया, और उसके बजाय हुआ ये कि जय शाह जो कि इंडिया की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वही वहां पर हमें दिखाई दिए। उन्होंने वो ट्रॉफी जो थी वो अपने जो कैप्टन थे यानी कि रोहित शर्मा उनको दी, और जाहिर है मुबारकबाद भी दी, और वो पूरे टाइम वहां पर जो है स्टेडियम में भी दिखाई दिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है उसको अगर कहीं पे कोई इनवाइट नहीं करता या कह दिया जाता है कि हम बुलाने के काबिल नहीं समझते, तो मेरे ख्याल है उस पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमें अपने करतूत जो है उनको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे मैं वर्ड करतूत ही इस्तेमाल करूंगी, इसलिए कि जाहिर है कि जो हमारी हरकतें हैं, जिस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, जिस तरीके से हम हरकतें करते हैं, इसी उसकी ही वजह से दुनिया ने हमें पूछना छोड़ दिया है, दुनिया ने हमें घास डालनी छोड़ दी है, और हमारे कोई जैसे कहना चाहिए कि हालात ऐसे हैं हमारे कि हमें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमें वो भी नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनली एम्बेरसमेंट का सामना है, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें अब वो शर्म वरम हमें आती नहीं है। उसकी रीजन यही है कि हमें तो अक्सर ही कंट्रीज नहीं बुलाती, तो अगर भारत नहीं बुलाता तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भारत तो वैसे भी, हम भारत को कहते रहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें खा जाना चाहता है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये मीटिंग्स चल रही हैं और ये मुलाकातें हो रही हैं, उसका हिस्सा पाकिस्तान नहीं है। और इसके ऊपर किसी और को शर्म आए ना आए, यकीनन पाकिस्तान के कई सिटीजन ऐसे होंगे जो इस बारे में यकीनन बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन फील कर रहे होंगे, बहुत उनको एम्बैरेसमेंट हो रही होगी कि जी हमारी ही कंट्री को क्यों साइडलाइन दिखा दी जाती है। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि आपकी कंट्री को साइडलाइन दिखाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो किसी तरीके से भी बाकी कंट्रीज को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ भी अपने टर्म्स को बेहतर करने में नाकाम दिखाई देती है। यानी जहां पर मुसलसल अटैक्स चलते हों, जहां पर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक चलते हों, अपने लोगों के ऊपर अटैक चलते हों, और पूरा दिन या हर दूसरे दिन आप जहां पर ये सुनते हो कि जी कहीं सुसाइड बॉम्बर आ गया, तो कभी कहीं कुछ हो गया, कभी किसी को मार दिया गया, कभी कहीं गोलियां चल गई, तो जाहिर है कि वहां की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसके ऊपर तो कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको नहीं बुलाया गया। और दूसरी रीजन वही है कि अगर ये इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर पहुंच जाते और भारत जो एक मैच जीता था बहुत शानदार तरीके से, वहां पर जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा अपना एक, या फिर कह लीजिए कि चेयरमैन जो है पीसीबी के, वो पहुंचे होते और वहां पर उन्होंने कोई इंसानियत दिखाई होती कि ठीक है जिसने अच्छा खेला वो जीता, और अगर भारत जीत गया है तो भी हम यहाँ पर ताली बजा रहे हैं, तब भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, ऐसा दिखा देते तो शायद हमारे पड़ोसी भी खुश हो जाते हैं और बाकी दुनिया को भी ऐसा लगता कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। लेकिन जाहिर है कि हम जिस किस्म की हरकतें करते हैं, हम जिस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, वो कहीं से भी हमें एक नॉर्मल या एक कह लीजिए कि एक ढंग की और तमीज की कंट्री दिखाने में अक्सर नाकामी हो जाती है। इसमें डेफिनेटली हमारे तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स का कोई कसूर नहीं है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत से लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो आम सिटीजन है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है।
ना तो वो पॉलिसी बना सकते हैं, ना पॉलिसीज में कोई चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं और जो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं, इसलिए कि ये बात तो शोएब अख्तर साहब भी कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के लोग कहाँ थे जिस वक्त चैंपियन ट्रॉफी दी जा रही थी भारत की क्रिकेट टीम को, जिसमें विराट कोहली साहब भी शामिल हैं और कई दूसरे लोग हैं जिनको पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके मेंबर्स कहाँ थे, किस जगह बैठे थे, कहाँ थे, छुप क्यों गए थे? छुप तो आपको उसी वक्त जाना चाहिए था जब आपकी टीम बुरी तरीके से हार गई थी, या तो उस वक्त ही आप मुंह छुपा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद आप वहां पर दुबई में बड़े घूमते फिरते भी दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान यानी भारत आगे बढ़ा है और भारत ने वो ट्रॉफी जीती है, उसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इतने मेंबर्स थे उनमें से कोई एक भी जो है वो वहां कह लीजिए कि ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी वजह से हुआ ये कि जय शाह साहब को ही वो ट्रॉफी देनी पड़ी, क्योंकि हमारे लोग तो दिख नहीं रहे थे, तो जाहिर भाग गए थे। अब ये भाग जाना, ये डर जाना, ये हार जाना, मुंह छुपा लेना, ये हमारे यहाँ की मेरे ख्याल है काफी पुरानी परंपरा है और उसी को हमने आगे बढ़ाया है। अब बहरहाल अब एक नई एम्बेरसमेंट पाकिस्तान के सामने है कि भारत में जो है वो इंटेलिजेंस के तमाम कई कंट्रीज के जो हैं वो इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो भारत में विजिट करेंगे और पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड नहीं है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात बहुत जल्द होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें आप जो है वो कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक और कौन सी न्यूज जो है वो आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें। बहरहाल आज मुलाकात होती रहेगी कई बार, और एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और वीडियो देखी। थैंक यू।